क्या महाराष्ट्र में टिकेगा इंडी अलायंस? दरअसल संजय निरुपम ने उद्धव ठाकरे को गठबंधन धर्म का पालन करने की नसीहत दी है। एमवीए में कुछ भी ठीक नहीं है। महाविकास अघाड़ी जिसमें अभी तक सीटों पर पूरी तरीके से सहमति नहीं बन पाई है, ऐसी 15 सीटें हैं जिस पर अभी भी असमंजस बरकरार है। चाहे फिर हम बात करें उद्धव ठाकरे की, हम बात करें शरद पवार की, हम बात करें कांग्रेस की, सहमति नहीं बन पा रही है। उससे पहले उद्धव ठाकरे ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट शनिवार को जारी कर दी, जिस पर कांग्रेस उद्धव ठाकरे पर भड़की हुई है और उद्धव ठाकरे को नसीहत भी दे दी है। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि महाविकास अघाड़ी का महाराष्ट्र में भविष्य क्या है? क्या ये गठबंधन रहेगा या ये गठबंधन टूटेगा? मैं आपको बताऊं कि इसमें उद्धव ठाकरे ने जो 2 सीटें हैं मुख्य तौर पर, जिसमें हम बात करें कि अमोल कीर्तिकर को उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से उम्मीदवार घोषित किया है। अब कांग्रेस की तरफ से संजय निरुपम लगातार इस सीट पर दावा ठोक रहे हैं। तो पहले ही उद्धव ठाकरे इस सीट से ऐलान कर चुके हैं। अब आगे क्या होगा? क्योंकि कई दौर की मीटिंग हो चुकी है, लेकिन बैठक बेनतीजा रही है, बात नहीं बन पाती है, बात बनते बनते बिगड़ जाती है। ऐसे में अगर हम देखें तो इसमें जो बयान सामने आ रहे हैं, चाहे हम बात करें शरद पवार की, उन्होंने प्रकाश आंबेडकर को लेकर के कहा, जो कि वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष हैं। वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर को लेकर के उन्होंने कहा कि बाकी सब तो ठीक है। और जब प्रकाश आंबेडकर से पूछा गया था कि क्या वो एमवीए का हिस्सा हैं, तो उन्होंने कहा कि आपसी मसले सुलझा ले। शरद पवार कहते हैं कि बस प्रकाश आंबेडकर ठीक नहीं है, बाकी एमवीए में सब कुछ ठीक है। अब ऐसे में जब सभी लोग अपनी अपनी महत्वाकांक्षा को आगे रख के दावेदारी कर रहे हैं, तो एमवीए का, महाविकास अघाड़ी का महाराष्ट्र में क्या होगा? इसमें जो लिस्ट सामने आई है वो भी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र की 48 जो सीटें हैं उसमें इंडी अलायंस के घटक दल कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट और एनसीपी, जो कि शरद पवार की एनसीपी है, इसको लेकर के जुबानी जंग भी है, हमले भी हो रहे हैं। जिनके साथ आप चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं, उन्हीं को लेकर के आप हमले कर रहे हैं, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, गठबंधन धर्म का पालन करने की नसीहत दे रहे हैं। तो फिर बात कैसे बन पाएगी? और इसी का फायदा बीजेपी ले रही है। अब मैं आपको बताऊं कि जो शनिवार को लिस्ट सामने आई है उसमें अमोल कीर्तिकर को उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से उम्मीदवार घोषित किया गया है, जिसमें संजय निरुपम जो कांग्रेस से हैं वो लगातार अपना दावा ठोक रहे हैं। इसके अलावा उद्धव ठाकरे पर वो भड़क गए हैं। अब मैं आपको बाकी नाम भी बताती हूँ, किन किन नामों की इसमें घोषणा हुई है। इसमें अगर हम बात करें दक्षिण मुंबई सीट से, तो शिवसेना उद्धव गुट ने अरविंद सावंत को अपना उम्मीदवार बनाया है। अकोला से प्रकाश आंबेडकर को अपना उम्मीदवार बनाया है। शरद पवार की पार्टी ने बारामती से सुप्रिया सुले, शिरूर सीट से अमोल कोल्हे को अपना उम्मीदवार बनाया है। अब देखिए ये लिस्ट आ चुकी है, तो इसमें सबसे अहम बात यह है कि आपसी सहमति बनी नहीं है। जिन 15 सीटों को लेकर के मतभेद है, 48 सीटों में से जिन 15 सीटों को लेकर के स्थिति क्लियर नहीं है, पहले उसको तो क्लियर करिए। हर दल अपने अपने उम्मीदवार उतार रहा है, तो क्या इसको देख करके ऐसा माना जाए कि ये एकला चलो की राहों पर हैं, अकेले चलना चाहते हैं, या फिर कोई और बात है? इसको लेकर के हमें इंतजार करना होगा।